हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे घुटनों के दर्द को ठीक करने की। ठीक है, ये हमने ऊंट से उठाई है। ऊंट की चाल से हम अपने घुटनों को शक्तिशाली बनाने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोटे तौर पर इसका समयावधि 10 मिनट है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से दोनों हाथ दीवार पर रख देना है और इस पंजे को इस तरह से रोटेट करना है ऊपर नीचे, यानी पंजा और एड़ी का खेल है। जैसे ऊंट चलता है ना, बस इस क्रिया को इस तरह से आत्मसात करना है। ठीक है, तो ऐसा करते करते धीरे धीरे आपकी सारी शक्ति घुटनों पर केंद्रित होने लग जाएगी, क्योंकि आपका पूरा शरीर सारा मूवमेंट जो कर रहा है वो घुटनों से कर रहा है। तो इस तरह से आपको, अगर आप इसके साथ श्वास भी मैच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो सारा ध्यान घुटनों पर केंद्रित करना है कि मेरे घुटने इस क्रिया से शक्तिशाली हो रहे हैं। इस क्रिया को मैं ऊंट से ले रहा हूँ, कैमल से। कैमल की क्षमता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में बिना खाए पिए मीलों तक ना तो उसको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ना कहीं पानी की एक बूंद, फिर भी वो अपनी ऊर्जा शक्ति को बरकरार रखता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे घुटनों का धीरे धीरे ऐसा समझिए सीधी भाषा में कि ऑयल ग्रीस सूख गया है, उसको वापस भरने के लिए हम इस क्रिया को आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि वो बिना कुछ खाए पिए अपनी ऊर्जा को बरकरार रख सकता है, तो हम तो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोटेशन करना है। अब इसकी गति आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। ये जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं आप, और स्लो मोशन भी कर सकते हैं, लेकिन जितना स्लो मोशन करेंगे उतनी तेज़ी से आपके घुटने रिलीफ पाएंगे। ये बिल्कुल शांत चित्त होकर धीरे धीरे मूवमेंट करना है। गर्दन को आसमान की ओर भी ले जा सकते हैं आप, सामने भी रख सकते हैं और नीचे भी, जैसा आपका शरीर स्वीकार करता है। यात्रा उस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, आप बार बार गौर करिए क्या हो रहा है। नीचे पूरा घुटना फोल्ड होता है, पंजे पर बॉडी उठती है एक पैर पर, फिर एड़ी धरती पर टच हो जाती है। आंखें बंद करके क्रिया करेंगे तो पूरा ध्यान आपका घुटनों पर केंद्रित हो जाएगा। 10 मिनट सिर्फ 45 दिन करके देखिए, चमत्कार पाइए। साथ ही साथ भोजन चबा के करना सीखिए। हर बाइट को 32 बार चबाना है। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, अखबार, बातचीत सब डिलीट। पूरा फोकस भोजन पे करना है, तो उसकी ऊर्जा आपके शरीर को पूरा बदल देगी। ठीक है, इस तरह से हमें अभिनव प्रयोग करना है, और इन प्रयोगों के तल पर हमें पूरी ऊर्जा को बांधकर अपने शरीर के भीतर चमत्कार घटित करना है। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो इस तरह से ये हाथ पूरा इस तरह से पूरा खोल के रखना है और पूरी शक्ति इसी पर लगाना है, क्योंकि यही पुरुषार्थी हैं, यही काम करते हैं। तो इसके जरिए हम घुटनों में अपनी शक्ति को उतार रहे हैं और हमारे घुटने बहुत बलशाली हो उठेंगे। समयावधि है इसकी 10 मिनट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट बॉडी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप चाहें तो इसके साथ मैं प्रश्वास बार फेंक रहा हूं मुख से, और फिर ऑक्सीजन को गेन कहां से करूंगा? नासिका से। फेंक कहां से रहा हूं? मुख से।
ऊँट दौड़ता भी है और मीलों चलता भी है बिना रुके थके, है रेगिस्तान में। तो उससे हम ये क्रिया सीख रहे हैं। आपके भीतर कैमल आ जाए तो फिर इसको आप इस तरह से गर्दन घुमा के भी देख सकते हैं, कैसे घुमा घुमा के देखता है वो। दिस इज योग। अपने शरीर के भीतर उस जीव को उतार लो, योग फलित हो गया। प्रकृति में इतनी विविधता है, चींटी से हाथी तक अनगिनत जीव बनाए और हर जीव की विलक्षण क्षमता है। तो भारतीय ऋषियों ने सारे आसन प्राणायाम पशु पक्षियों से ही लिए। तो जो भी क्रिया हम करते हैं वो जीव हमारे भीतर उतर जाए, चमत्कार घटित हो गया। ठीक है, तो ये अभिनव प्रयोग आज से हम शुरू करेंगे। आज से एक नई यात्रा भी हम शुरू करेंगे, अभिनव प्रयोग। उसमें पहले भाग से लेकर, मतलब गर्भस्थ शिशु से लेकर हमारी पूर्णता यानी वृद्धावस्था तक हमारी यात्रा है। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसे शेयर लाइक भी कीजिए और थैंक्स का बटन भी दबाइए। ये एक पूर्ण मानव को धरती पे लाने का अभियान है। ठीक है, तो आपके मंगल की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये ऊँट चाल जरूर सीखी होगी, हैं किस तरह से ऊँट रोटेट करता है बॉडी को। अगर उस तरीके से आप अपने भीतर ऊँट को लाएंगे तो आपके घुटने 45 दिनों में शक्तिशाली हो उठेंगे। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ, आरोग्य की कामना करता हूँ, शांति समृद्धि की कामना करता हूँ।